बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पहले मैंने आतशी, बादी, खाकी तवीज़ात के मतलब बताया। तो आज मैं आपको बताऊँगा शरायत तवीज़ात आबी, दुश्मन का खाना तबाह करना। आबी तवीज़ लिखने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा आपको कि ये किस तरह लिखते हैं। यानी पानी की मदद से किसी भी मकसद में कामयाबी दिलवाने वाले अमाल या नकूश कागज़ पर लिखकर मतलूब को पिलाते हैं या किसी चीनी की प्लेट पर लिखकर पिलाते हैं। या पानी के प्याले पर दम करके पिलाते हैं, या नकूश पानी के किनारे दफन करते हैं या पानी में बहाए जाते हैं। पानी के किनारे दफन करने का तरीका ये है कि मिट्टी की छोटा सा आपने बर्तन ले लेना है, इसमें तवीज़ रख कर इसका मुंह मोम से या किसी और तरीके से अच्छी तरह बंद कर देना है ताकि पानी अंदर ना जा सके। फिर इसे पानी के अंदर या किनारे पर दफन कर देना है ताकि नमी पहुंचती रहे। पानी में बहाने का तरीका ये होता है कि बांस की नली लेकर इसके अंदर नक्श रख कर मुँह पर मोम या किसी तरीके से डाट लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और पानी में बहा देते हैं। नज़्द ऐसे तवीज़ किसी दरिया या कुएं या नदी में डालते हैं। आबी तवीज़ात किसी हौज़ या दरिया के किनारे लिखे जाते हैं या पानी का कोई बहुत बड़ा बर्तन अपने पास रख कर फिर लिखना है। मुँह शमाल की तरफ रखना है। जब भी आप कोई आबी तवीज़ वगैरह तैयार करें तो आपने अपना मुंह जो है वो शुमाल की तरफ रखना है, जिससे मुतल्लिका मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलती है। बाज़ औक़ात हुब या दुश्मनी के मामलात में मुख्तलिफ़ इक़साम के नकूश या मुख्तलिफ़ अज़ीमात को पढ़कर पानी पर दम करके महबूब या दुश्मन को पिलाया जाता है, जिससे मकसद में कामयाबी मिलती है। अगर कोई पानी को ना पिला सके और मजाज महबूब या दुश्मन का आबी हो और उनको पानी पिलाना नामुमकिन हो तो किसी नक्श या अमल को करके दरिया या नहर के किनारे इस तरीके से दफन करते हैं कि इन पर से सिर्फ पानी गुज़रता रहे। अगर हुब में कामयाबी हासिल करनी हो तो दरिया या नहर के किनारे नक्श या अमल को दफन किया जाए। और अगर दुश्मन को सज़ा देनी हो या इसका खाना तबाह करना हो तो इसे अपने घर के परनाले जहाँ से बारिश का पानी गुज़र कर नीचे आता है वहाँ रख दिया जाए, तो इंशाअल्लाह दुश्मन का जो है वो खाना तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे कि आबी नक्श को किस तरह तैयार करना है और आपने मुँह किस तरफ रखना है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासिर।